शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। अच्छा, तो पायल अब हम जानने के लिए बहुत उत्सुक है। हम राजा भगवान की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से फिर कहानी मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। बोलो राजराजेश्वर भगवान की जय। आज से करीबन 1500 साल पुरानी मतलब ये कहानी है। जैसे अकोला के जो राजा थे, अकोल सिंह करके राजा थे, उनका जो राज्य था यहाँ पे, उन्हीं के नाम से अकोला नाम पड़ा है। तो ये कहानी हम शुरू करते हैं। अकोल सिंह राजा और रानी यहाँ रहते थे। जो उनका राज्य था वो यहाँ था। वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। तो उनको पंडित जी ने कहा, जो महारानी है उनको पुजारी जी ने कहा कि तुम शिव जी की पूजा करो। यहाँ शिव जी का मंदिर था और अकोल सिंह जो राजा का वो था राजमहल, वो यहाँ साइड था, थोड़ा अकोला के इधर साइड ना। तो फिर यहाँ उनको पंडित जी ने कहा रानी को कि तुम रोज़ आया करो और मध्य रात्रि में, मतलब जैसे कि जो हमारा प्रातःकाल होती है, जो सुबह का टाइम होता है 3:30 से 4 बजे, जब आओ और सुबह पूजा करो और संतान प्राप्ति की मानता करो। तुषारात्रिसङ्काश गौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्। फिर आगे क्या हुआ? ऐसे ही फिर दिन बीतते गए। रानी, जैसा पंडित जी ने कहा था कि रानी रोज़ रात्रि में आती थी और पूजा करने के लिए वो रोज़ मध्य रात्रि में वहाँ से राजमहल से यहाँ पूजा करने के लिए आती थी। और वैसे ही फिर दिन बीतते गए, रानी रोज़ आती गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि रोज़ रोज़ रानी कहाँ जा रही है करके। उसने सोचा कि अब तो मैं रानी का पीछा करूँगा करके, देखता हूँ करके रोज़ रोज़ रानी रात के समय जाती कहाँ है करके। तो ऐसे ही फिर एक दिन रानी सुबह उठी, सुबह का जो प्रातःकाल का टाइम था, रानी उठी और रानी पूजा के लिए वहाँ से राजमहल से प्रस्थान किया। फिर राजा भी रानी के पीछे चुपके से आता और जैसी ही मतलब ऐसे धीरे धीरे रानी आगे आगे जाती। उसने कुछ टाइम ट्राई किया पर उनको नहीं मिला। राजा फिर से रोज़ रानी को देखने लगा, तो रानी के पीछे पीछे गया और देखा रानी पूजा कर रही थी और रानी को पीछे से एक आहट हुई। तो रानी को राजा की परछाई दिखी और वैसी और जैसे रानी को पता चला, रानी ने शिवजी से कहा कि शिवजी, अगर मेरी भक्ति में शक्ति है, मैं सही दिल से पूजा करती हूँ, मैं सही हूँ, तो मुझे अपने अंदर समा लीजिए। फिर एकदम बिजली कड़की और शिवजी के जो पिंड है यहाँ, जो हमारे राजराजेश्वर मंदिर की जो पिंड है, आपने देखा होगा कि वो 2 भागों में विभाजित हो गई ऐसे, और उसमें रानी समा गई।
और वैसे ही फिर वो जब राजा थे तो राजा को उनकी गलती समझ में आई कि मैं गलत था करके। और कहा जाता है कि जो उस टाइम उस समय जो 1500 साल पुरानी जो मैं कहानी बता रही, उस समय जब पिंड में रानी समाई तो उस समय जो है उनके बाल और उनकी साड़ी का टुकड़ा जो था वो उसमें रह गया था। तो अब तो समय के साथ वो हट गया है, पर उस समय वो वहाँ पे रह गया था। और यहाँ जो अकोले का जो प्रसिद्ध है, अब 1944 से यहाँ कावड़ यात्रा होती है। सावन महीने के जो सावन महीना होता है उसमें आखिरी सोमवार को जो सभी भक्त हैं अकोला कर जो सब है वो क्या करते हैं, जो वाघोली नदी का जो पूर्णा नदी का जल है वो शिव जी का अभिषेक करते हैं, यहाँ लेकर आते हैं, पैदल आते हैं वो लोग। और पैदल आके सावन के सोमवार में यहाँ बहुत बड़ी कावड़ यात्रा होती है अकोला में। तो हमारे अकोला के राजराजेश्वर भगवान जी की कहानी। बोलो हर हर महादेव।